बाप ने समझाया है, ये लक्ष्मी नारायण ही दूसरे जन्म में विष्णु के दूरूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये प्रवृत्ति मार्ग है ना, उस प्रवृत्ति मार्ग को कहा जाता है विष्णु की वंशावली, वैष्णव संप्रदाय। वो लोग समझते हैं खान पान शुद्ध खाने वाला वैष्णव है? वो वैष्णव दुनिया वाले किसको समझते हैं? वो खान पान की बात लगाए देते हैं। वास्तव में स्थूल खान पान की बात है या मुख्य मन बुद्धि रूपी आत्मा का जो खान पान है, संकल्पों का भोजन, उसकी बात है। कर्मेंद्रियों का भोजन, कर्मेंद्रियों का भोग, दृष्टि का भोग, वाचा का भोग, उसकी बात है। बेहद के भोग की बात है या हद के भोग की बात है? वो लोग तो भगवान को जाकर के भोग लगाएंगे, थाली भर ले जाएंगे, जितना बनाएंगे पूरा कढ़ाव कढ़ाव भर भर के उसमें से थाली निकाल लेंगे और उसमें थोड़ा सा लेकर के मुख में चिपकाए देंगे हैं, और आगे से पर्दा डाल देंगे। क्या आगे से माने सबके सामने नहीं खिलाएंगे, पर्दा डाल देंगे और घंटड़ी बजा देंगे। भक्ति मार्ग में ऐसे करते हैं। वास्तव में उस भोग की बात ही नहीं है। ये तो 63 जन्म तुमने जो भोग भोगे हैं, जो आहुति सुख प्राप्त करने के लिए तुमको मिली है, वो अंतिम आहुति शास्त्रों में कौन से देवता की मानी जाती है? कोई भी यज्ञ रचते हैं तो पहले आहुतियां देते हैं, 33 करोड़ देवताओं की भी आहुतियां देते हैं, और अंत में जो भी बचेगा बचाएगा किसकी आहुति होती है? शंकर की आहुति दी जाती है। क्योंकि और देवताओं के साथ शिव बाप नहीं आता। किसके साथ आता है? शंकर के स्वरूप में शिव आता है, इसलिए शिव के साथ किसका नाम जोड़ा जाता है? शंकर का नाम जोड़ा जाता है, और कोई भी देवता का नाम नहीं जोड़ा जाता है। तो अभी तुम उस विष्णु की औलाद वैष्णव बन रहे हो। ऐसे नहीं कि सतयुग में जो लक्ष्मी नारायण होंगे वो विष्णु होंगे, 4 भुजाओं वाले, और उन 4 भुजाओं को चलाने वाली कोई चैतन्य आत्मा होगी। पंचानन जिसे कहा जाता है, 5वां मुख। नहीं, ये विष्णु कौन सी युग की यादगार है? संगम युग की यादगार है। तो वैष्णव अक्षर विष्णु से निकला है। जैसे ब्राह्मण अक्षर ब्रह्मा से निकला है, वैश्य अक्षर विष से निकला है, ऐसे ही तुम अभी वैष्णव बन रहे हो, विष्णु के फॉलोअर बन रहे हो। यानी तुम्हारा जो भोग है, खान पान है, वो विकारी नहीं होना चाहिए। अगर विकारी भोग लगाते हो तो विष्णु की औलाद नहीं बन सकते। वेजिटेरियन तो दुनिया में बहुत हैं। क्या वो दुनिया वाले समझते हैं कि जो वेजिटेरियन होते हैं वही वैष्णव संप्रदाय, लेकिन नहीं, वो समझते हैं कि जो वेजिटेरियन हैं वो अहिंसक हैं और बाकी सब हिंसक हैं। लेकिन नहीं, असल में वेजिटेरियन तुम हो। क्यों? क्योंकि तुम किसी आत्मा की हिंसा नहीं करते हो।
मनसा के संकल्पों से भी किसी की हिंसा नहीं करते, दृष्टि से भी हिंसा नहीं करते। दृष्टि से हिंसा होती है कि नहीं है? होती है। रास्ता चलते, ट्रेन में बैठे, बसों में बैठे, हवाई जहाज में बैठे, कोई कन्या माता सुंदर देख दी और घंटों उसको देखते रहे, उसकी भी नजर पड़ रही है, वो बेचारी तो अबला है, तो उसकी बुद्धि खिंचेगी कि नहीं खिंचेगी? खिंचेगी। अगर उसकी बुद्धि खिंच गई तो वो तुमको याद करेगी और तुम उसको याद करोगे, तो उसके परिवार में विघ्न बाधा आएगी या नहीं आएगी? विघ्न बाधा आ जाएगी। तो कितना दुख बढ़ता जाता है। विकार में जाने वाले को वेजिटेरियन नहीं कहेंगे। वल्लभाचारी वेजिटेरियन तो कुख से, विकारों से पैदा करते हैं, और तुम्हारी पैदाइश तो मुख के ज्ञान सुनाने से होती है। तुम्हारी पैदाइश कोई भ्रष्टाचारी विकृत इंद्रियों से नहीं होती है। तो समझाना चाहिए कि वैष्णव धर्म किससे निकला है? किससे निकला है? अरे वैष्णव किसे कहा जाता है? विष्णु की संतान, विष्णु के फॉलोअर्स को। विष्णु और वैष्णव कौन से युग में होते हैं? संगम युग में होते हैं। और संगम युग में जो विष्णु की संतान वैष्णव संप्रदाय होते हैं, वो किसकी संतान होते हैं? अरे कोई बाप है उनका कि नहीं है? कौन है? शिव बाबा जब कहते हैं तो सिर्फ निराकार की ओर बुद्धि जाती है, या निराकार के साथ साथ शिव ज्योति बिंदु के साथ साथ साकार में भी बुद्धि जाती है? सिर्फ निराकार में जाती है तो पता नहीं 500 करोड़ की लिस्ट में चले जाएंगे, विधर्मियों की लिस्ट में जा सकते हैं। लेकिन उस निराकार ज्योति बिंदु शिव के साथ साथ अगर साकार मुकर्रर रथ याद आता है तो वैष्णव संप्रदाय हुए, प्रवृत्ति मार्ग की औलाद हुए। बाकी इतना तो जानते हो कि हिंसा को विकार कहा जाता है। विकृति, विपरीत कर्म, विकार, कार माने कर्म, वि माने जो बाप ने बताया है उस कर्म के विपरीत कर्म। किसी को भी अल्पकाल का दुख दिया या सदा काल का दुख दिया तो क्या हो गया? श्रीमत के विपरीत कर्म हुआ या अनुकूल हुआ? विपरीत हो गया। इसलिए देवी देवता धर्म अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है। परम धर्म है पवित्रता। बौद्धियों जैनियों में भी कहते हैं क्या? अहिंसा परमो धर्म। लेकिन अंतर क्या है? वो विकारों की हिंसा तो दोनों ही करते रहते हैं, चाहे बौद्धि हो और चाहे जैनी हो। लेकिन तुम तो पक्का गांठ बांध रखी है कि हम इस जीवन में ऐसा विजयी होकर के दिखावेंगे कर्मों के ऊपर कि विकारों के ऊपर हमारी हिंसा अंश मात्र भी न रहे। जब ऐसी स्टेज आ जाएगी तो हम ट्रांसफर हो जाएंगे।
बाबा ने नरकवासी और स्वर्गवासी वाला पर्चा बनवाया था, परंतु वो हिंदी में है, इंग्लिश